साथियों नमस्कार, मैं संजय कुमार दोबारा आपके सामने उपस्थित। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को मिली बड़ी कामयाबी। आपको बता दिया जाता है कि कल रात को बलवाल पे जो डंपिंग स्टेशन लगाया गया है, जहां पे आईडी मिली 1.7 उसका वेट था। आप सोच सकते हो कि इतनी आईडी से अगर गलत इस्तेमाल होता तो कितने लोगों की जान जा सकती थी। जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव खत्म हुए हैं, वोटिंग खत्म हुई है और 8 तारीख को रिजल्ट निकलना है। 10 साल के बाद जो चुनावी माहौल बना है, 10 साल के बाद जहां पे सरकार बनेगी, और उसके साथ साथ इस तरह की हरकतें, इसको शरारती तत्व और पड़ोसी देशों में हो रही हलबली कहा जा सकता है। क्योंकि आए दिन सुनने को मिलता है कि कहीं पे आर्मी के जवानों पर हमला, कहीं पर कुछ संदिग्ध मिले, देखने को मिले। ये भी हो सकता है कि चुनावों के मद्देनजर चुनावों में ही जम्मू में कुछ हालात खराब करने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन सल्यूट है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी जवानों को। इनके अलर्ट रहने की वजह से जम्मू कश्मीर में चुनाव भी शांतिपूर्वक तरीके से हो गए, परसों रिजल्ट भी आ जाएगा। पर सोचने की बात है कि ऐसे लोग चाहते क्या हैं, इनका करना क्या चाहिए। और आपको बता दें कि जहां पे जे आईडी मिली, जम्मू सिटी से लगता जे इलाका, ज्यादा दूर भी नहीं है, सिटी से लगता जे इलाका एसपी रूरल के अंदर आता जी, गरोटा थाना। रात को जब आईडी मिली, हमें पता चला कि उसी समय एसपी रूरल मौके पे पहुंचे, गरोटे थाना के एसएचओ साहब पहुंचे, डीएसपी अखनूर मौके पे पहुंचे और आर्मी जवानों को बुलाकर, उसी बम स्क्वाड को भी जहां पे बुलाकर आईडी को डिफ्यूज किया। लेकिन सोचने की बात है, अगर ये डिफ्यूज नहीं होती, या इसका पता नहीं चलता, या इलेक्शन पे कहीं इसका इस्तेमाल होता, तो कितने बेगुनाहों की जान चली जाती, चुनावी माहौल भी खराब हो सकता था। इसलिए तो बार बार जम्मू पुलिस की तरफ से आपको कहा जाता है कि अलर्ट रहें। कहीं भी कुछ आपको लगे, कोई संदिग्ध लगे आपको, तो उसी समय अपने पास जो थाना पड़ता है, चौकी पड़ती है, पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे जाके सूचित करें। अगर आर्मी का कोई कब पड़ता है तो अब वहाँ पे जाके सूचित करें। क्योंकि ये खाली जिम्मेवारी हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी की नहीं बनती है, हमारी भी बनती है। हम भी इस देश के वासी हैं। लेकिन सोचने पर मजबूर कि सिटी से लगते इलाके, गरोटा थाने के अंतर्गत आता इलाका, और जहाँ पर आईडी क्या सोच के जहां पे आई होगी। आप देख सकते हो ये इलाका जो पीछे आपको दिख रहा है, जहां पे फिर रात को उन्होंने वो डिफ्यूज की। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल हो जाता, अगर इस आईडी का इस्तेमाल चुनावों के दौरान जहां कहीं किसी भी समय हो जाता, कितने लोगों, कितने बेगुनाहों की जान जाती। अभी कुछ समय पहले एसएसपी जम्मू ने पूरे रिंग रोड का दौरा किया और जहाँ पे जो 7 साल लगते थाने थे, 5, 6, 7 थाने थे, सभी थानेदारों को ये आदेश दिया कि अपने आगे पीछे जो इलाके लोगों के साथ अपने मेलजोल बढ़ाएं, लोगों को अपने नंबर दें, कोई भी गलत चीज़ लगे उसी वक्त एक्शन ले। शायद उसी का नतीजा था जी कि इस तरह की हरकत करने में कुछ शरारती तत्व कामयाब नहीं हुए। पर जम्मू कश्मीर में ऐसे डर का माहौल क्यों हो, क्या रहा है जी, हलचल जी, क्यों ऐसा क्यों? जम्मू एक शांतिपूर्ण हमारा इलाका है, लेकिन अब कुछ दिनों से जहां पर भी इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, हमें भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। आपको बता दें, दोबारा आपको बता दें कि डंपिंग स्टेशन जो गरोटा थाने के अंदर आता है, जो स्पॉट आता है,
जहां पे रात को आईईडी मिली और एसपी रूरल ने उसी वक्त एक्शन लिया, उसी वक्त अपने आला ऑफिसरों से भी बात की और आखिर में उस आईडी को डिफ्यूज़ किया गया। पर जो चल कह रहा है, चुनावों को लेकर इतनी बौखलाहट, कुछ शरारती तत्व और पड़ोसी देशों में इतनी बौखलाहट चुनावों को लेकर कि जम्मू कश्मीर में लोगों की मन पसंद की सरकार ना बने। ऐसा क्यों? आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि इस तरह की हरकतों पर और इस तरह के व्यक्तियों पर किस तरह से कदम उठाने चाहिए जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी जवान। लेकिन आखिर में दोबारा आपको बता दूं, सल्यूट है एसपी रूरल, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी सेना को। इनके अलर्ट रहने की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। पर कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ ही मैं संजय कुमार।